तो आज हम बात करेंगे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में दो चीजें मुख्य होती हैं। पहला तो ये होता है कि पैथोजन स्पेसिफिक होता है, यानी कि अलग अलग पैथोजन में अलग अलग तरह से ये कार्य करता है। दूसरा, इनके अंदर मेमोरी होती है, तो जब पहली बार अटैक होता है किसी भी पैथोजन का तो उस पूरे प्रोसेस को याद रखते हैं दूसरी बार के लिए। अब इसी मेमोरी सेल पे हमारा जो वैक्सीन होता है वो काम करता है। आगे अगर हम देखें तो इस एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में दो तरह के लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, जो कि एक WBC का ही प्रकार है। इसमें हमको एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट देखने को मिलता है। टी और बी लिम्फोसाइट दोनों ही मिलकर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें टी सेल की, यानी कि टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो ये जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि यह उन एंटीजन को मारने का काम करता है जो हमारे टिश्यू के अंदर या ऊतक कोशिका के अंदर होती है। इसका सिंथेसिस जो होता है, ये बनने का जो काम है, ये बोन मैरो में होता है और ये मैच्योर होता है थाइमस के अंदर। थाइमस हमारे हार्ट के ऊपर पाया जाता है, तो सिंथेसिस बोन मैरो के अंदर होगी और मैच्योर होगा ये थाइमस के अंदर। अब टी सेल के अंदर हमको 3-4 सेल अलग अलग से देखने को मिलती है, जैसे टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी रेगुलेटरी सेल और टी मेमोरी सेल। ये चारों सेल तब बनते हैं जब किसी भी एंटीजन का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जो टी सेल होती है वो इन तरह से सेल को में डिवाइड होकर इनको बनाती है। अब अगर हम टी हेल्पर सेल की बात करें तो ये इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, बी सेल को एक्टिवेट करता है, माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करता है। साइटोटॉक्सिक सेल की बात करें तो ये किल करता है किसको, इंट्रासेलुलर पैथोजन को। साथ ही साथ जो वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनको भी ये मारने का काम करता है। ऐसे सेल जिनके अंदर वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उन सेल को भी नष्ट करने का काम करता है। रेगुलेटरी सेल जो इसका काम है कि रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पांस को, और मेमोरी सेल पूरे प्रोसेस को याद रखेगी। अब बात करते हैं बी सेल की। तो बी सेल जो था वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये आईजी का निर्माण करता है जो एक तरह का एंटीबॉडी होता है। इसका सिंथेसिस और इसका मैच्योरेशन जो है वो बोन मैरो में ही होता है। इसमें दो सेल बनेंगे, एक प्लाज्मा सेल बनेगा, एक मेमोरी सेल बनेगा। प्लाज्मा सेल जो कि वो एंटीबॉडी को कंटिन्यू सीक्रेट करने में मदद करता है, और मेमोरी सेल जैसे टी मेमोरी सेल थी उस पूरे प्रोसेस को याद रखती थी, वैसे बी मेमोरी सेल भी पूरे प्रोसेस को लर्न रखेगी। इसके अलावा इसमें 2-3 और चीजें काम करेंगी, माइक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, बेसोफेज और आईजी ह्यूमोग्लोबिन जो कि प्लाज्मा सेल बनाता है। अब अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझे कि ये दोनों इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं, तो जब हमारा इनेट इम्यूनिटी इस चीज को नहीं रोक पाता है तो जो डेंड्रिटिक सेल है, ये सबसे पहले आके इन्फॉर्म करता है हमारे टी लिम्फोसाइट को। तो टी लिम्फोसाइट को जैसे ही पता चलता है कि इस तरह का कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर है, तो वो अलग अलग, हमारा जो टी सेल है वो काफी ज्यादा होते हैं, उसी तरह बी सेल होती हैं। अलग अलग टी सेल अलग अलग तरह के एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के ढेर सारे टी सेल हैं। अब इनमें से कोई ये सेल है, जैसे मान लीजिए कि ये जो सेल है ये इस एंटीजन को नष्ट करने के लिए इम्यून रिस्पांस अच्छा खासा कर सकता है। तो जैसे ही क्लियर होगा कि ये सेल उस एंटीजन को मार सकता है, ये टी सेल तुरंत डिवाइड होकर इन चारों लोग का निर्माण करेगी। अब जैसे चारों लोग बन जाएंगे, सी साइटोटॉक्सिक जो सेल होगा वो आके इस एंटीजन को नष्ट करना शुरू करेगा। इनके साथ साथ ये जो सेल होगा, अगर ये भी संक्रमित हो गए पूरी तरह से तो इनको भी ये नष्ट कर देगा। मेमोरी सेल इस पूरे प्रोसेस को याद रखेगा। अब अभी जो हेल्पर टी सेल है, इसका काम क्या है कि जाके बी सेल को बताएगा कि हम लोग के सेल में कुछ इस तरह के एंटीजन आए जिनको नष्ट करना है। तो जैसे अलग अलग टी सेल अलग अलग एंटीजन के लिए थे, उसी तरह अलग अलग बी सेल अलग अलग एंटीजन के होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये सेल उसको नष्ट कर सकता है, तो ये तुरंत डिवाइड करेगा 2 सेल में, एक तो प्लाज्मा सेल बनाएगा, एक मेमोरी सेल बनाएगा। प्लाज्मा सेल है वो आगे क्या बनाएगी, वो एक वाई आकार का एक एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईजी, ह्यूमोग्लोबिन बनाते हैं। अब ये जो ह्यूमोग्लोबिन होता है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर पाया जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसके द्वारा ये इस तरह से एक एंटीजन को पकड़ लेते हैं, और जैसे एंटीजन को पकड़ लेते हैं, अब बेसोफेज और माइक्रोफेजेज कोशिकाएं इन सभी एंटीजन का भक्षण करना शुरू कर देते हैं। अब
यहाँ पर एंटीबॉडी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड। यहाँ पे सेल में किया जा रहा है, इसलिए सेल मीडिएटेड। अब इस तरह से कोई भी एंटीजन हमारे टिश्यू या फिर सेल के अंदर से और ब्लड वेसल्स के अंदर से भी नष्ट हो जाते हैं, और इस तरह से एडाप्टिव इम्यून सिस्टम हमारे पूरे प्रोसेस में मदद करता है। जो मेमोरी सेल है, इस फर्स्ट रिस्पॉन्स में सारे प्रोसेस को याद रखेंगे। जब दोबारा सेम एंटीजन का अटैक होगा तो इसी मेमोरी सेल के द्वारा हम उसे तुरंत नष्ट करेंगे और हमें रोग होने से बचाते हैं।